Hello बच्चों, let's see this question. So the question says unit vector of 4 i cap minus 3 j cap plus k cap is, ठीक है, हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर बताना है और हमें 4 ऑप्शन क्वेश्चंस में गिवन है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है कि आपका यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर यूनिट वेक्टर। हम इस क्वेश्चन का क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। तो देखिए बच्चे, यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर जो आपका होता है, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड 1 होता है। नाम से ही पता चल रहा है यूनिट, यूनिट मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, 1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपका ए वेक्टर में यूनिट वेक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए कितना होगा आपका, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके। फिर क्या दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि यूनिट वेक्टर इज जस्ट यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर का यूज हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी वेक्टर ए वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट हम दो तरीके से करते हैं। वेक्टर है तो उसमें सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, एक आपकी मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मॉड ऑफ ए से इसको मल्टीप्लाई, सॉरी मॉड ऑफ ए क्या करेगा, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट डिनोट करेगा। और इसकी डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हम ई ए कैप या फिर कोई भी, ये ई ए कैप जो है यहाँ पर, ये आपका क्या है, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो जस्ट डायरेक्शन डिनोट करने के लिए यूज होता है। और ये आपका क्या है, मॉड ऑफ ए, ये आपका मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए इंटू ए ऑफ ए। यानी कि ए वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है और ई ए कैप आपका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये आपके वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों क्वांटिटी सेटिस्फाई, तो इट विल बिकम ए वेक्टर, ठीक है। अब लेकिन अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे हमें क्वेश्चन में भी बोला है कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर, यानी कि जो आपका वेक्टर है, डिवाइड बाई द मॉड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। जो वेक्टर है उस वेक्टर को वैसे का वैसा ही लिखने देंगे, डिवाइड बाई उसके उसके जो मॉड्यूलस है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो वो यूनिट वेक्टर दे देगा हमें, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे उसने पूछा था कि यूनिट वेक्टर ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे जो क्वेश्चन दिया है उसने, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, देखा, 4 i कैप माइनस ऑफ अवर 3 j कैप प्लस ऑफ अवर k कैप। ये आपको एक वेक्टर दिया गया है और हमें इसके अराउंड क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर को, मान लीजिए मैं आपको इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को ई कैप बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ई कैप नहीं, ई आर कैप बोल देते हैं। मान लीजिए आपका वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए ई आर कैप के इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या बताया था मैंने, ये आपका डेफिनेशन है, ए वेक्टर जो वेक्टर दिया उसको वैसे ही लिख दो, 4 i कैप माइनस ऑफ अवर 3 j कैप प्लस ऑफ अवर k कैप। वेक्टर को वैसे ही लिख दिया, डिवाइड बाई इट्स मॉड। मॉड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। मॉड को कैसे डिनोट करते हैं हम, जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, देखिए आई जे के कैप, ये जो तीन वेक्टर्स हैं, ये तीन वेक्टर्स के आपके ऑर्थोगोनल्स वेक्टर हैं। ऑर्थोगोनल्स मतलब ये एक दूसरे के तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी इनका कोफिशिएंट होता है आई जे के कैप का, उनका हम मॉड जो कोफिशिएंट होता है उसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसको हम माइनस 3 का स्क्वायर लिख लीजिए, और ये आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4 i कैप माइनस ऑफ ओवर 3 j कैप प्लस ऑफ ओवर k कैप डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ठीक है। 16 प्लस 9 कितना होगा 25, और ये हो जाएगा आपका 26। सो दिस विल बी द आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या गया, 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस रूट ऑफ 26। तो देखिए ऑप्शन सी से आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये क्या आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो वी कैन राइट डाउन द आंसर हियर, दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो आपका क्या है, ऑप्शन सी है वो क्या आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।